बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। सभी को मेरा राम राम। अब आप आज गीता जी के 16वें अध्याय जरूर सुने, क्योंकि जिन्होंने गीता जी के 16वें अध्याय नहीं सुना है उन प्राणी के जीवन में कभी भी सुख की आस ही नहीं रहती है। तो आप आज 16वें अध्याय जरूर सुने गीता जी के। भगवान महादेव जी स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य गीता जी के 16वें अध्याय का प्रतिदिन जप करते हैं उसको मैं स्वयं अपनी सब खुशी दे देता हूँ और उसके लिए मैं स्वयं उसकी सेवा में खड़ा रहता हूँ। तो और आगे महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, आप ध्यान पूर्वक गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ सुने। और महादेव जी बड़े प्रेम से गीता जी का पाठ सुनाते हैं पार्वती जी को, और पार्वती जी बड़े प्रेम से सुनती हैं। क्योंकि पार्वती जी के कोई गुरु नहीं थे। ऐसे तो शास्त्रों में बताया है कि औरत के कुछ कोई गुरु नहीं होते। औरत के लिए तो शास्त्रों में बताया ही नहीं है कि गुरु करना जरूरी है, क्योंकि औरत के लिए तो अपना पति ही गुरु रहता है और उनकी सब अपनी इच्छा से पूरी सेवा करे। लेकिन पतिदेव भी बड़ा धार्मिक होना चाहिए, शास्त्रवान होना चाहिए और उनके शास्त्रों का उसको बड़ा ज्ञाता होना चाहिए। तो पार्वती जी के कोई गुरु नहीं थे। पार्वती जी के गुरु स्वयं भगवान शंकर थे। तो भगवान शंकर स्वयं भगवान की आराधना कर रहे थे और अपने मन में मस्त रहते थे। तो एक बार पार्वती जी अपने पतिदेव से पूछते हैं कि हे पतिदेव, आप तो 3 लोक के देवता हो और 3 लोगों के स्वामी हो, आपको ये कैसे नींद आती है जो आप आंखें बंद करके हर समय नींद लेते हैं वो। तो महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, मैं नींद नहीं लेता हूँ। तो पार्वती जी कहते हैं कि नींद नहीं लेते तो और क्या करते हो प्रभु आप। तो महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं स्वयं भगवान के गीता जी का वर्णन करता हूँ और अपने कानों से मनन करता हूँ और मैं उस परिगुण परमात्मा की भक्ति में लीन रहता हूँ जो मेरे इष्ट देव है। तो पार्वती कहते हैं कि हे भगवान, हे पतिदेव, जिन प्रभु का आप ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, मेरे को भी उसी का ज्ञान कराइए और मेरे को भी वो कथा सुनाइए जिसका आप पान करते हो, रसपान करते हो। तो पार्वती जी को भगवान स्वयं अपने मुंह से गीता जी का 16वें अध्याय सुनाते हैं और पार्वती जी बड़ी प्रेम से गीता जी का 16वें अध्याय सुनती हैं। तो महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उसके लक्षण में पृथक पृथक करता हूँ। उनमें से शरद भय का अभाव, अंतकरण की शुद्धि, अच्छी प्रकाश में सत्यता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ निश्चिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना,
एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतकरण की उपरमता उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदादि न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोग और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज समा धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो हे देवी, हे अर्जुन, देवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझ। हे पारत, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसीलिए अर्जुन, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसीलिए अब असुरों के स्वभाव को भी तू मेरे मुख से सुन। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, असुर स्वभाव वाले लोगों को मेरे मुख से तू विस्तार पूर्वक सुन। हे अर्जुन, असुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य में निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण की शुद्धि है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और श्रद्धा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसी के सिवा और क्या है उसमें। इसी प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है। स्वभाव जिनका तथा मंद है, बुद्धि जिनकी ऐसे वैसे हैं, सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर तथा ज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को गण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोग को भोगने में तत्पर हुए इतना मात्र ही आनंद है, ऐसे मानने वाले हैं। इसीलिए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को ग्रहण संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इसी प्रकार होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह होवेगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और मैं दूसरों शत्रु को भी मारूंगा तथा मैं ईश्वर हूँ और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त तथा बलवान हूँ और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इसी प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं। इसीलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपना आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान से मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र से यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित हुआ मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले, ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं बारंबार आसुरी योनि में ही डालता और गिराता हूँ, अर्थात शुक्र, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष उत्तम जन्म
वे बूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त हुए, मेरे को न प्राप्त होकर उनसे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मा का नाश करने वाला है, अर्थात अधोगति में ले जाने वाला। इसी से इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त हुआ, अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इसी से वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न तो खुद सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को प्राप्त होता है तथा न सुख को प्राप्त होता है। इसी से तेरे लिए इस करते हुए और अकर्तव्य को व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। इसी प्रकार भगवान अर्जुन को बार बार समझाते हैं और अर्जुन को भगवान बहुत प्रकार से ज्ञान देते हैं। और ये आप 16वें अध्याय अपने मन से और हृदय से सुना है, और आगे का 17वां अध्याय का महात्म्य है वो कल के वीडियो में आपको सुनाई जाएगा। तो आप आज बड़े प्रेम से इस अध्याय को बार बार सुने, क्योंकि गीता जी के 16वें अध्याय का बड़ा महत्व बताया गया है। इसीलिए मैं आपको आज गीता जी के 16वें अध्याय सुनाया है, और अगला अध्याय अगला वीडियो में सुनिए। सभी को मेरा राम राम।